सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता, हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को भारत के सामने झुककर शुक्रिया कहने पर मजबूर कर दिया। कि एक वीडियो मंजरेआम पर आई है। इस वीडियो ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये खबर किसी युद्ध की नहीं बल्कि उस महान एहसान की है जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपनी स्थापना के 99 साल पूरे होने पर पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया। इंडिया आपको लिए चलते हैं जहां से बहुत बड़ी खबर है। अल जजीरा की खबर है जो आपको हैरान कर, और ये ऐसी खबर है नाज़रीन कि इसके बाद डोनाल्ड जे ट्रंप रात को उछलेगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही। नाज़रीन समझ से बाहर है। आज हम उस रात की परतें खोलेंगे जब समंदर के बीचों बीच चीन के 12 नाविक अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे और यमराज उनके सामने खड़े थे। उस वक्त कौन आया देवदूत बनकर? क्यों चीन के डिफेंस अताशे रियल एडमिरल यू जियान को कहना पड़ा कि भारत का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे? आज की ये रिपोर्ट भारत की उस नैतिक विजय की गाथा है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना। नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हुमायूं अकबर साहब तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने का कोई बयान ऐसा देखा ही नहीं है, तो उस पर क्या वो कमेंट करें? हुकूमत इस बयान को कैसे देखती है और आपके क्या ख्याल है कि इस बयान की क्यों जरूरत उन्हें पेश आई? गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जगह केरल का तट, मौसम इतना खराब था कि परिंदा भी पर न मार सके। चीन का एक विशाल कार्गो शिप समंदर के सीने पर रेंग रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। 12 चीनी नाविक जो अपने वतन से हजारों मील दूर थे, उनके लिए समंदर कब्रिस्तान बनने वाला था। चीन की सरकार दूर थी, चीन की सेना पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन तभी भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाजों को संदेश मिलता है। हमारे कमांडो ये नहीं देखते हैं कि ये किस देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि ये इंसान है। मौत के तांडव के बीच धधकती आग और ऊंची लहरों से टकराते हुए भारतीय वर्दी ने उन 12 चीनियों को एक एक करके मौत के मुंह से निकाल लिया। और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है, अपनी ताकत को। भारत ने नेवी की ताकत को शोकेस किया है और उसमें हमें ये पता चला है कि वो सब वीडियोस और वो सब फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें हमने ये आपको बताया कि कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन नेवीज ये नजर आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। आज जब चीन की सेना भारत का शुक्रिया अदा कर रही थी, दरअसल वो उन 12 परिवारों की दुआओं को शब्द दे रही थी जिनके चिराग भारत ने बुझने नहीं दिए। अब क्या कहा गया चीन की ओर से, आप खुद। India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the India armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN peacekeeping operations. तो मेरे पाकिस्तानियों, ये इंडिया के मनाजिर हैं, ये मोदी के इंडिया के मनाजिर हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल जो है वो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए बुरी है। दोस्तों, आजकल ये बहस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शुरू हुई है कि चाइना क्यों रेड सी के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले नहीं कर रहा। भारत ने तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं रेड सी के नज़दीक, लेकिन चाइना ने क्यों नहीं कुछ रोल प्ले किया? क्या चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर नहीं है? ऑपरेशनलाइज नहीं किया, बिल्कुल अक्रॉस यमन है ना वो तो, और 2017 से आया, इसको तकरीबन अब 8 साल होने को हैं। लेकिन ये जो चाइना ने नेवी की बेस बनाई हुई है, इसमें से वो कोई दे डोंट टॉक एनीथिंग, दे डोंट शेयर एनीथिंग। इंडिया ने ये जो अपनी अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट्स की, और सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई डजन वॉरशिप्स जो थी, कोई 12 के करीब, जो रेड सी के इलाके में अगेंस्ट पायरेट्स और इनके हवाले से की। ये जिबूती में बेस है लेकिन कुछ नहीं एक्टिव। लेकिन इंडिया क्यों एक्टिव है? क्या इंडिया इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कि भाई वी आर द वंस हु आर बेसिकली शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल वाटरवेज? हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चाइना नहीं लेता।
लेकिन इंडिया को जारी बात है उसकी तकरीबन 200 अरब डॉलर की ट्रेड तो सिर्फ यहाँ से गुजरती है, स्टेट ऑफ जो है गल्फ ऑफ एडन से गुजरती है। सो उनको तो इस चीज़ का एडवांटेज है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ, हमें अपने वो जैसे कहते हैं ना अपने खित्ते से बाहर निकलना है और बाहर निकल के थोड़ा एक्टिव होना है। और उन्होंने ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसको भी मटीरियलाइज करना है, तो वो ऐसे किया जा सकता है। और कैसे कर सकते हैं वो? सो उस नेवी चाइना की उस नेवी बेस का कोई फायदा नहीं है इस सेंस में जो जिबूती में है। सो अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो चाइनीज कंप्लीटली स्टे हुए, पायरेसी का खतरा है तो चाइनीज स्टे हुए। सो चाइना वहां पे क्या करता है? सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना कहता है कि हम किसी भी जो ग्लोबल को पॉलिटिकल इशू है उसमें नहीं जाते, लेकिन लार्जली कोई शायद इसमें सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस में भी हो सकती है चाइना की। वो क्या? वो ये है कि भाई जब किसी ने चाइनीज शिप को रोका ही नहीं है तो हम क्यों करें? जब चाइनीज शिप और चाइनीज जो ट्रेड वेसल्स जहाँ से पकड़ी जाएंगी कोई रोकेगा तो हम जवाब देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई भी चाइनीज जो वेसल्स हैं उनको नहीं छेड़ता। सो इट मीन्स कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना तो उनके लिए तो ये ठीक भी है कि भाई हम जिबूती में बेस बना के बैठे हुए हैं, रेड सी पे खबरदार, तमाम पायरेट्स को भी पता है, यमनीज को भी पता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चाइना ने भारत को सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया है। दरअसल दोस्तों, भारत की नेवी ने चाइना के 12 नौ सैनिकों की जान बचाई थी जो एक कार्गो पर सवार थे, और जैसे ही उन्होंने ये किया उसके बाद अपने 99वें स्थापना दिवस पर चाइना के एक अधिकारी ने कहा कि हम भारत का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे 12 जवानों और परिवारों को एक नई ज़िंदगी और मुस्कुराने का मौका दिया है। और यही है दोस्तों भारत की नेवी, जो बचाते वक्त ये नहीं देखती कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। अगर पुकार आई है समुंदर से तो भारत वहाँ पर जाता है बचाने, और यही सारे दुनिया से अलग दिखाता है अपने भारत की सोच और ताकत को। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या व्हेन इट कम्स टू इश्यूज लाइक होथी पायरेसी या सोमालियन पायरेसी या जो होथीज का जो क्राइसिस आता है, जब वो शिप्स पे टारगेट करते हैं, कहा जाता है कि रेड सी के अंदर जो ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी है उसको तकरीबन 20% जो कमी आ सकती थी अगर सम ऑफ द स्टेट्स मे नॉट हैव रिस्पॉन्डेड, पर्टिकुलरली जो एक छोटा सा अलायंस अमेरिका ने बनाने की कोशिश की और इंडिया थोड़ा एक्टिव हुआ, इस हवाले से भी बात हो रही है। अब चाइना जो है उसने हाल ही में चाइना की एक स्टेट काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की, एक स्टेटमेंट जारी की कि जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसमें शेयर्ड फ्यूचर चाइना के प्रपोजल और एक्शंस क्या हैं उस हवाले से। तो उसमें जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस एंड